शब्द अलंकार के बारे में बात कर रहे थे हम लोग कि शब्द अलंकार क्या होता है, इसका परिभाषा हमने बोला था ना। तो अब लिखिए, शब्दों के द्वारा लिखिए, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग, लिखिए लिखिएगा, जिस काव्य में, जिस अलंकार में ना, एक मिनट रुकना, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग करने से, शब्दों के प्रयोग करने से शब्दों के प्रयोग करने से, शब्दों के प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है। चमत्कार हो जाता है, चमत्कार हो जाता है, और उन शब्दों की जगह चमत्कार हो जाता है, और उन शब्दों की जगह, और उन शब्दों की जगह, और उन शब्दों की जगह, और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी, उन शब्दों की जगह समानार्थी शब्दों को रखने से, समानार्थी शब्दों को रखने से क्या हो जाता है? रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए। रखने से वो चमत्कार क्या हो जाए? वो चमत्कार समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए। वहाँ कौन सा अलंकार होगा? वहाँ शब्द अलंकार होता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। दिवाय थे ना, तरनी तनुजा तटमाल तरुवर बहुछा है, तो यहाँ पे उसका समानार्थी शब्द रख रहे थे, तो क्या आ रहा था? अच्छा लग रहा था थोड़ा सा भी? नहीं, चमत्कारी वो चीज़ उसमें नहीं रहा, थोड़ा सा भी मैंने पढ़ने में भी बहुत बेकार लग रहा था आपका। तो इसलिए जो है समानार्थी शब्द नहीं लिखा जाता है। आपको पता है शब्द अलंकार में पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसी में पढ़ेंगे हम लोग पहला क्या? अनुप्रास अलंकार। तो पहला जो पढ़ेंगे हम लोग हेडिंग देंगे अनुप्रास अलंकार। हाँ, अनुप्रास अलंकार। शब्द अलंकार के प्रकार में क्या है? पहला है आपका अनुप्रास। अनु का मतलब होता है क्या? पीछे, पीछे, बार पीछे होता है, बार बार होता है। हाँ, पीछे भी होता है, बार बार भी होता है, ठीक है। तो अनु का मतलब होता है बार बार, ठीक है। और प्रास का मतलब, हाँ, अनुप्रास में क्या होगा कि एक ही शब्द की आवृत्ति क्या होगी? बार बार होगी, ठीक है। यानी कि जिसमें एक ही शब्द क्या है आपका? बार बार आए। अब देखो इसके 4 प्रकार हम लोग जानते हैं। 4 प्रकार में पहला जो प्रकार इसका आता है, तो अनुप्रास का मतलब क्या होता है? इसमें प्रत्येक वर्ण जो है आपका क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति होती है। इसमें वर्णों की क्या होती है? आवृत्ति। तो जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, आवृत्ति का मतलब वर्ण क्या होगा आपका? बार बार आएगा। तो जिसमें एक ही वर्ण क्या है? बार बार आए, उसे क्या कहा जाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता था, ठीक है। वे शब्द अलंकार, ठीक है, वर्ण वर्ग नहीं है जी, वर्ण है, ठीक है। तो वर्णों की आवृत्ति बार बार, जैसे हम लोग कहा था कि तरनी तनुजा, तरनी तनुजा तट तमाल। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि तो की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार। तो एक वर्ण है ना, यानी कि तो वर्ण मतलब व्यंजन ही होता है आपका। तो वर्ण है, और इस वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? यहाँ पे बार बार हो रही है। अब बार बार होने से ये क्या होता है आपका? अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसी में आएगा कि जो 2 बार होगा, कम से कम तो 2 बार होना ही चाहिए। तो कम से कम 2 बार होगा तो क्या होगा आपका? 2 से अधिक बार आता है तो क्या होता है, ठीक है। और
इसमें जो है एक और 4 प्रकार तो होते हैं। 4 प्रकार में पहला जो था आपका कौन सा था? पहला था आपका छेका। पहला कौन सा था? छेका। दूसरा जो था आपका क्या था? वृत्तिया। और तीसरा जो था कौन सा? श्रुतिया, जो सुनने में क्या होता है? समान लगता है, श्रुतिया होता है। अभी बात करेंगे चारों को, ठीक है। और चौथा कौन सा था? अंत्या। तुक का नाम सुने हो? तुक मतलब जैसे कि लास्ट में जो शब्द समाप्त होता है फिर वही समाप्त अगले लास्ट में भी समाप्त होता है, समझ रहे हैं? तो वो तुक होता है। तो जो तुक आता है ना वो अंत्यानुप्रास में होता है। किस में होता है? अंत्यानुप्रास में होता है। जैसे हम बात करेंगे एग्जाम्पल में कि ख़त्म भी उसी से होगा और शुरुआत भी उसी से होगा, तो उसको अंत्यानुप्रास हम लोग बोलेंगे। अंतिम शब्द उसका ख़त्म जो होता है, ठीक है, जैसे ज से ख़त्म हुआ है या जा से ख़त्म हुआ है। जैसे होता है ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए। हाँ, टूटे से फिर जुड़े ना, जुड़े गांठ पर जाए। तो देखो जाए यहाँ पर भी आ रहा है और वहाँ पर भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है ना। इसका मतलब है कि इसका जो है अंत वाला व्यंजन जो है वो क्या है? समान है। तुक हो रहा है ना यहाँ पे, तो तुक होगा तो कौन सा होगा आपका? अंत्यानुप्रास होगा। अभी इसके और एग्जाम्पल हम बात करेंगे। छेका क्या होता है? छेका क्या होता है? तो छेका में ये होगा कि जो वर्ण होगा ना आपका, जो वर्ण होगा वो आपका 2 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। 2 बार से अधिक नहीं, केवल कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा, ठीक है। और वृत्तीय अनुप्रास में क्या आएगा? तो वृत्तीय अनुप्रास में ये होता है कि 2 से अधिक बार आए। कितनी बार? 2 से अधिक बार। तो 2 से अधिक बार जो वर्ण आता है, अधिक बार वर्ण, इसका मतलब है कि सर आपने लिखा है तरन तनुजा तट तमाल, तो यहाँ पे त जो है कितना बार आया? 2 से अधिक बार। 2 से अधिक बार आएगा तो कौन सा होगा? वृत्तीय अनुप्रास अलंकार होगा। तो इसमें कौन सा अलंकार है? वृत्तीय अनुप्रास अलंकार है। समझ रहे हो ना? ठीक है। अब उसके बाद से अगला आता है श्रुतीय अनुप्रास। श्रुतीय अनुप्रास क्या होता है? तो सुनने में एक जैसे वर्ण लगते हैं, सुनने में एक जैसे वर्ण लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? श्रुतीय अनुप्रास बोलते हैं, ठीक है। जब एक एक को बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे बोलते हैं ना हम लोग पुत सपुत तो क्यों धन संचय, उसके बाद से पुत कपुत तो क्यों धन संचय। ये सुनने में तो आ रहा है ना, ये एक ही कहने का मतलब है कि दंत से ही बोला जाता है ना, दांत से बोला जाता है। और तो का उच्चारण किससे होता है? दंत से होता है ना। यानी जिसका उच्चारण जो होता है दंत से होता है, यानी कि उसके जितने भी वर्ण हैं लास्ट वाले आते रहते हैं। जैसे कि पुत में तो आया, सपुत में भी तो आया, क्यों धन संचय, ठीक है, यो आया। उसके बाद से फिर पुत कपूत, फिर से तो आ रहा है, यानी कि जो तो वर्ण आया है ना बार बार यहाँ पे, और अंत में आया है। और ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? श्रुतिया हो जाएगा, यानी कि बोलने पर दोनों एक समान लगते हो। समझ रहे हो ना? तो जो एक समान लगता है वो कौन सा होता है आपका? श्रुतीय अनुप्रास होता है। और अंत्य अनुप्रास जिसका वर्ण जो है तुक होता है जिसमें, वो आपका कौन सा होता है? अंत्य अनुप्रास होता है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? पहले तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिख लीजिए। तो लिखिए अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। जो बोले समझ में नहीं आया, आ जाएगा, एग्जाम्पल देंगे तो उसका, ठीक है। लिखिए अनुप्रास अलंकार, लिखिए लिखिए। अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनुधन प्रास, अनुधन प्रास, आगे लिख लीजिएगा। अनुधन प्रास, यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार, यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार, यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। वर्ण हो गया, खड़ी पाई दे देना।
नीचे लिखिएगा। जब किसी वर्ण की 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 बार बार आवृत्ति हो, बार बार आवृत्ति हो, जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, तब जो चमत्कार होता है, तब जो चमत्कार होता है, तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे जैसे जनरंजन, जनरंजन, जनरंजन मंजन जनरंजन मंजन, धनुज मनुज रूप, धनुज मनुज रूप, सुरभूप, रूप सुरभूप। उसी तरह से तरनी तनुजा, तरनी तनुजा, तट तमाल, तरुवर बहुछाए, तरुवर बहुछाए। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे त वर्ण की आवृत्ति क्या हुई है, बार बार हुई है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जन न है, न है, फिर न है, फिर ज है, फिर ज है, फिर प, यहाँ पे आपका रूप सुर और भूप। तो यहाँ पे प है और यहाँ पर भी क्या है आपका प है। समझ रहे हैं ना। तो ये आपके कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है, तो वो आपका कौन सा होता है, अनुप्रास। अब अनुप्रास का पहला जो हेडिंग होगा वो होगा छेका अनुप्रास। अभी छेका अनुप्रास, इसका एग्जाम्पल लिखिए। छेका अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति कितनी बार हो, हाँ वर्णों की आवृत्ति 2 बार। वर्णों की आवृत्ति कितनी बार होनी चाहिए, 2 बार होनी चाहिए। तो वर्णों की आवृत्ति अगर 2 बार होगी तो कौन सा होगा आपका, छेका अनुप्रास होगा। जैसे कानन कठिन, कानन कठिन, भयंकर भारी, भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी। तो यहाँ पे देखिए क वर्ड आया है ना, यहाँ पर भी क वर्ड आया है। कितनी बार आया है, 2 बार आया है। यहाँ पर भी भ आया और यहाँ पर भी भ आया, ये भी कितनी बार आया है, 2 बार आया है। कितने भी वर्ड हो सकते हैं आपके, लेकिन कितनी बार होना चाहिए, 2 ही बार होना चाहिए। भ आया है तो 2 ही बार होगा, तीसरा बार आएगा तो फिर ये छेका अनुप्रास नहीं होगा, ये वृत्तीय अनुप्रास में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। हाँ 2 बार बस आना चाहिए, शुरू में चाहे बीच में चाहे कहीं पर भी आ जाए। ठीक है, तो ये देख रहे कर 2 बार आया है, भ भी 2 बार आया है, इसका मतलब क्या है आपका छेका अनुप्रास है। और 2 से अधिक बार आएगा तो क्या होगा, वृत्तीय अनुप्रास होगा। न हाँ, अरे तो इस एक एक शब्द में होना चाहिए ना। हाँ एक एक शब्द में होना चाहिए। अब ये नहीं कि इसी में 2 बार न आ गया तो न को हो जाएगा, नहीं इसमें है तो इसमें भी देखिए न और न। और कहीं पे है र, हाँ ये भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा र। समझ रहा है ना। हाँ तो इस तरह से होता है आपका। अब ये नहीं है कि एक ही शब्द में दोनों ले लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। अब लिखिए अगला दूसरा वृत्तीय अनुप्रास।
वृत्तीय अनुप्रास, दूसरा है वृत्तीय अनुप्रास। तो वृत्तीय अनुप्रास अलंकार में क्या होगा? दो से अधिक बार, दो से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति। दो से अधिक बार वर्ण अगर आता है तो कौन सा हो जाएगा आपका? वृत्तीय अनुप्रास। अनुपार लिखे हैं सर जी। वृत्तीय अनुप्रास, ठीक ठीक हो गया। अभी इसका एग्जाम्पल देख लिए थे हम लोग, तरनी तनुजा तट जमाल तरुआर बौछाया। और भी बोल सकते हो एग्जाम्पल, बोलो। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। हाँ ठीक ठीक ठीक। तुम लोग को गुरु गोविंद क्या बोलते हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु शिक्षा ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। तो यहाँ पे आपका ग आ रहा है ना बार बार, तो ये भी हो जाएगा आपका। तो इसके एग्जाम्पल अपने आप से लिख लीजिए, ठीक है। तीसरा हेडिंग दीजिए, श्रुति अनुप्रास। श्रुति अनुप्रास अलंकार लिख लो इसमें, अब तो बोल ही दिए हम, ठीक है। कहाँ सर? अरे इसका एग्जाम्पल नहीं बोल दिए, तरनी तनुजा तट जमाल तरुआर बौछाया। या ये भी कह सकते हो कि हाँ, तो दूसरा लिखो, भगवान भक्तों की चंचल किरणें खिल रही हैं जलथल। हाँ, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें 3 बार आया है ना, तो ये भी हो जाएगा। तो ये लिखिए भगवान, भगवान कहाँ है भगवान? हाँ ये लिखिए, इसका ऊपर वाला कहाँ है? भगवान भक्तों की भयंकर बुरी, भक्तों की भयंकर, भक्तों की भयंकर भूरी भीति जगाई है, भीति जगाई है। हाँ देता है ना, नहीं देता है, नहीं देता है। जो कह रही है उसका नहीं देता है वो। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति जगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भयंकर है, भयंकर नहीं है, भयंकर है, ठीक है। भ और भ देखिए कई बार आ गया ना, तो कई बार आएगा तो कौन सा होगा? वृत्तीय अनुप्रास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वृत्तीय अनुप्रास हो जाएगा। नहीं, श्रुतिया अब लिखवाएंगे, श्रुति अनुप्रास अब लिखिएगा, लिखिएगा। देखिए श्रुति माने क्या होता है? श्रवण यानी सुनना। श्रुति माने क्या होता है आपका? सुनना होता है। तो जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, माने कानों को जो है ना वर्ण कैसा लगना चाहिए? मधुर। एक तरह से बोला जाए तो जहाँ एक ही स्थान से उच्चरित वर्ण आए, ये लिख लीजिएगा। जहाँ एक ही स्थान से, जहाँ एक ही स्थान से, जहाँ एक ही स्थान से उच्चरित वर्ण आए, जहाँ एक ही स्थान से उच्चरित वर्ण आए वहाँ पे कौन सा होगा? जैसे दिनांत, दिनांत था थे, ठीक है। दिनांत था थे, दीनानाथ डूबते, दीनानाथ डूबते, दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, ठीक है। सधेनु गृह आते ग्वाल, सधेनु गृह आते ग्वाल, सधेनु गृह आते ग्वाल बाल थे, बाल थे। हाँ सही बात है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सुनिए जरा। श्रुति अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि जहाँ एक ही स्थान से उच्चरित वर्ण है, उच्चारण जो बोलते हैं ना, कंठ तालु दंत मूर्ध ओष्ठ ये सब बोलते हैं ना हम लोग, तो उसके अनुसार वो एक ही वर्ण आता है। जैसे देखो दिनांत न त थ, उसके बाद से न थ आ रहा है ना इसमें, और तो आ रहा है, उसके बाद से न, और उसके बाद से यहाँ पे लिया जाए तो त, फिर ल, फिर से आपका थ। तो ये जो है किससे आ रहे हैं आपके? ये केवल दंत से बोले जाने वाले वर्ड हैं। किससे बोले जाने वाले हैं? दंत से। तो जो एक ही स्थान से उच्चरित ध्वनियाँ होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? श्रुति अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें सुनने में एक जैसा लगता हो। देखो
दिनांत था, थे, दिनानाथ डूबते, आ रहा है ना यहाँ पे। तो एक ही जैसे शब्द आ रहे हैं यहाँ पे, सुनने में भी ऐसा ही लग रहा है। तो वहाँ पे जो होता है कौन सा होता है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। हाँ दोनों एक ही में। किसको अरे थोड़ा साइड हो जाना, देखना उधर दिख नहीं रहा है। लिखिए अगला अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार मतलब अंताक्षरी खेलते हैं और अंताक्षरी जिस पर गिरता है उसी पर शुरुआत होता है। शुरुआत होता है ना, सेम यही चीज़ें हैं। ख़त्म तो उसी पे होगा, फिर दूसरा स्टार्ट करेगा, फिर ख़त्म उसी पे हो जाएगा। तो वो ही आपका होता है। तो ध्यान रखिएगा, अंत्य माने क्या होता है, आखिरी होता है, ठीक है। और अंत देखिए, एक अंत्य है और एक अंत है। एक अंत्य है, ठीक है, एक अंत्य है और एक अंत है। अंतर है कि नहीं इसमें? क्या अंतर है? अंत्य माने ना, अंत्य माने आखिरी, और अंत माने एकदम से खत्म, यानी कि उसका क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा, ठीक है। आखिरी आखिरी और समापन में अंतर है। अभी आखिरी सीन बचा है समाप्त नहीं हुआ है, समझ रहे हो ना तो ये है अंत्य और अंत, ठीक है। तो लिखिएगा इसमें अंत्याक्षर, लिखिएगा इसमें अंत्याक्षर तुकांत को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अंत्याक्षर तुकांत को क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार कहते हैं, अलंकार कहते हैं। नहीं, ये इसका परिभाषा है। जैसे अंत्यानुप्रास है, अरे अंत्याक्षर तुकांत को क्या कहते हैं, अंत्यानुप्रास हो गया ना। ठीक है, अंत्यानुप्रास लिखिए, अंत्यानुप्रास कहा जाता है, ठीक है। कहते हैं अर्थात करके लिख लीजिएगा इसी में, अर्थात, अर्थात अंत में समान वर्ण या ध्वनि हो, अर्थात अंत में समान वर्ण या ध्वनि हो, समान वर्ण या ध्वनि हो, समान वर्ण या क्या हो, ध्वनि हो, ठीक है, समान वर्ण या ध्वनि हो। लिखिएगा एग्जाम्पल इसका, वृषभान, वृषभान ललिन हली, वृषभान ललिन हली न चली। तो यहाँ पे ली देख रहे हैं ना, ली शब्द क्या हो रहा है, समान है ना, यहाँ पे समान वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो हाँ हाँ एकदम उसी के जैसा। वैसे एक और एग्जांपल लिख लीजिए इसका, गुरुपद मृदु, गुरुपद मृदु मंजुल अंजन, मंजुल अंजन नयन अमीय दृग, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, दोष विभंजन, दोष विभंजन। तो देख रहे हैं यहाँ पे दोनों शब्द तुकांत हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे गुरुपद मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन आ रहा है ना, समान, हाँ जन जन। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक। ए अगला लाटानुप्रास, लाटानुप्रास इसमें किसका होगा, शब्दों का खेल होगा ना इसमें।
देखो लाटा अनुप्रास में क्या होता है, लाटा का अर्थ होता है समूह। लाटा का क्या अर्थ होता है, समूह होता है। जहाँ जहाँ शब्द की आवृत्ति न होने पर, लिखिए, जहाँ शब्द की आवृत्ति न होने पर, जहाँ शब्द की आवृत्ति होने पर, लिखिएगा, जहाँ शब्द की आवृत्ति होने पर अर्थ न बदले। अगला है अर्थ न बदले। अरे ठीक है, पहले लिखिए ना, हम बता रहे हैं, सब बताएंगे, काहे चिंता करते हो जीते ना। लिखिए, जहाँ शब्द की आवृत्ति होने पर अर्थ न बदले। जैसे मनुष्य वही है, मनुष्य वही है, जैसे मनुष्य वही है, मनुष्य वही है जो, मनुष्य वही है जो मनुष्य के काम आए, जो मनुष्य के काम आए। यही तक रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मनुष्य शब्द 2 बार आया है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए, शब्द की बात कर रहा है ना, कि शब्द तो आएगा, कई बार आएगा, पर उसका अर्थ वही होगा, उसका अर्थ कहीं बदलेगा नहीं। अब देखिए, मनुष्य वही है जो मनुष्य के काम है। बताइए, इस मनुष्य का और इस मनुष्य का अर्थ अलग है? नहीं, एक जैसा है। तो अर्थ इसमें शब्द का एक जैसा होता है, तो कौन सा होता है? लाटानुप्रास होता है। समझ में आया? लाटानुप्रास क्या होता है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहीं तक रहने देते हैं। बात करेंगे कल यमक और श्लेष, ठीक है, जो कि हाँ ठीक है, ठीक है।